नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर हमें ये समझाने के लिए बनाया गया है कि गांव में प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, यानी कोई वस्तु या सेवा कैसे बनाई जाती है ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। इस चैप्टर में एक काल्पनिक गांव जिसका नाम पालमपुर है, उसके माध्यम से हमें पूरा विलेज इकोनॉमी सिस्टम समझाया गया है। पालमपुर कोई असली गांव नहीं है, लेकिन ये भारत के हजारों असली गांवों की सच्ची तस्वीर दिखाता है। इस गांव की कहानी हमें ये सिखाती है कि खेती कैसे होती है, लोग कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं और गांव की पूरी इकोनॉमिक लाइफ कैसे चलती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम समझ सकें कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी रूरल इकोनॉमी होती है और इस रूरल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर। पालमपुर हमें ये दिखाता है कि खेती केवल अनाज उगाने का काम नहीं है, बल्कि यह हजारों परिवारों की लाइवलीहुड से जुड़ी हुई है। इस चैप्टर में हम ये भी सीखते हैं कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जरूरी होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। हम ये भी समझते हैं कि कैसे इन सबको सही तरीके से मिलाकर कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ यह चैप्टर हमें ये भी बताता है कि गांव में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब, कुछ के पास बहुत जमीन है और कुछ के पास बिल्कुल नहीं। ये चैप्टर हमें इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में भी जागरूक करता है। इसलिए बच्चों, ये चैप्टर केवल इकोनॉमिक्स नहीं सिखाता, बल्कि हमें समाज की सच्चाई से रूबरू कराता है। ये चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में गांवों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो भारत के बहुत से विकसित गांवों की सच्ची तस्वीर दिखाता है। ये गांव पूरी तरह से वेल कनेक्टेड है, यानी यह आसपास के दूसरे गांवों और शहरों से अच्छे रास्तों द्वारा जुड़ा हुआ है। पालमपुर से एक ऑल वेदर रोड जाती है जो हर मौसम में खुली रहती है, चाहे बारिश हो या सर्दी या गर्मी। इस सड़क के माध्यम से पालमपुर पास के गांव रायगंज और शहर शाहपुर से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाता है। इस गांव में अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बुलॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और मोटरसाइकिल्स। किसान अपनी फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए इन साधनों का उपयोग करते हैं। शहर से सामान भी इसी रास्ते से गांव में आता है। इस वजह से पालमपुर का व्यापार तेजी से चलता है और लोगों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं होती। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध है। बिजली का उपयोग घरों में, खेतों में इरिगेशन के लिए और छोटे छोटे उद्योगों में किया जाता है। इससे खेती आसान हो जाती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। किसान ट्यूबवेल्स चलाते हैं, आटा चक्की, तेल निकालने की मशीन और दूसरी छोटी मशीन्स भी बिजली से चलती हैं। इस गांव में स्कूल्स हैं जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक हेल्थ सेंटर है जहां बीमार लोगों का इलाज होता है और मार्केट्स हैं जहां लोग खरीद बिक्री करते हैं। इन सुविधाओं के कारण लोगों को हर छोटी जरूरत के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। इन सभी सुविधाओं के कारण पालमपुर एक इकोनॉमिकली एक्टिव विलेज बन जाता है। यहाँ लोग केवल खेती पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि डेयरी, दुकानदारी, कारीगरी और मजदूरी जैसी नॉन फार्म एक्टिविटीज भी करते हैं। इससे लोगों की आमदनी के कई साधन बनते हैं और गांव का विकास होता है। इस प्रकार पालमपुर हमें ये सिखाता है कि जब किसी गांव में सही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वो गांव भी विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं बनाना जो मनुष्य की नीड्स और वांट्स को पूरा करें। कोई भी चीज अपने आप नहीं बन जाती। हर एक चीज के पीछे एक पूरी प्लानिंग, मेहनत और सही व्यवस्था होती है। पालमपुर की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्रोडक्शन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चीजें मिलकर काम करती है। प्रोडक्शन के लिए 4 मुख्य फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आवश्यक होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अगर इन चारों में से कोई एक भी फैक्टर सही से काम न करे तो प्रोडक्शन सफल नहीं हो सकता। ये चारों फैक्टर्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और मिलकर ही किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लैंड। लैंड का मतलब केवल खेत की जमीन नहीं होता, बल्कि इसमें सभी नेचुरल रिसोर्सेज शामिल होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, जंगल, खनिज, हवा और सूर्य की रोशनी। पालमपुर में खेती पूरी तरह से लैंड पर निर्भर है।
अच्छी उपज के लिए उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी और सही मौसम की जरूरत होती है। लेकिन भूमि सीमित है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए पालमपुर के किसान जमीन का सही और सोच समझकर उपयोग करते हैं ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। दूसरा फैक्टर है लेबर। लेबर का मतलब है मानव द्वारा किया गया शारीरिक और मानसिक श्रम। पालमपुर में किसान खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, फसल काटते हैं और बाजार तक ले जाते हैं। इसके अलावा कारीगर, दुकानदार, मजदूर, ड्राइवर और व्यापारी भी लेबर का हिस्सा होते हैं। अगर मेहनती लेबर ना हो तो जमीन और मशीनें होने के बावजूद प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तीसरा फैक्टर है कैपिटल। कैपिटल वे सभी साधन होते हैं जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। कैपिटल दो प्रकार का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स जैसी चीजें आती हैं जो बार बार उपयोग में लाई जाती है। वर्किंग कैपिटल में सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रॉ मटेरियल्स और कैश शामिल होते हैं जो हर उत्पादन प्रक्रिया में खर्च होते रहते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल या एंटरप्राइज। इसमें नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और रिस्क टेकिंग शामिल होते हैं। पालमपुर में जो किसान नई तकनीक अपनाते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं और जोखिम उठाते हैं, वही अधिक लाभ कमाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में सही सोच, समझ और नेतृत्व न हो तो बाकी सभी फैक्टर्स बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार पालमपुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रोडक्शन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही ऑर्गेनाइजेशन, समझदारी और सहयोग से होता है। जब ये चारों फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं तभी गांव की इकोनॉमी मजबूत होती है और लोगों का जीवन बेहतर बनता है। बच्चों, अब हम पालमपुर की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी को समझते हैं, फार्मिंग। पालमपुर गांव की पूरी इकोनॉमी खेती पर टिकी हुई है। यहाँ के ज्यादातर लोग सीधे या परोक्ष रूप से खेती से ही अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन खेती जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही सीमित भी है, क्योंकि खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है लैंड और यह फिक्स्ड होती है। इसका मतलब है कि जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता। पालमपुर की कुल कल्टिवेटेड लैंड केवल 200 हेक्टेयर्स है और इससे ज्यादा जमीन गांव के पास नहीं है। इसलिए अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नई जमीन लाकर नहीं बल्कि उसी जमीन का बेहतर उपयोग करके बढ़ाना होगा। इस समस्या का समाधान पालमपुर के किसानों ने मल्टीपल क्रॉपिंग के रूप में निकाला। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है एक ही जमीन पर एक साल में एक से अधिक फसल उगाना। पालमपुर में किसान 3 फसलें उगाते हैं। खरीफ सीजन में वे जोवर और बाजरा उगाते हैं, राबी सीजन में व्हीट उगाते हैं। इसके बाद तीसरी फसल के रूप में पोटैटो और शुगरकेन उगाई जाती है। इस तरह एक ही जमीन से 3 बार उपज लेकर किसान प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये तरीका पालमपुर में प्रोडक्शन बढ़ाने का सबसे सामान्य और प्रभावशाली तरीका बन गया है। लेकिन केवल मल्टीपल क्रॉपिंग से ही पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए किसानों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया। ये तरीके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत में शुरू हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स। इन तकनीकों के कारण खेती की पूरी प्रक्रिया तेज, आसान और अधिक प्रोडक्टिव बन गई। पहले जहां गेहूं की उपज केवल 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी, वहीं मॉडर्न मेथड्स अपनाने के बाद ये बढ़कर 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गई। इससे किसानों की इनकम बढ़ी और गांव की इकोनॉमी मजबूत हुई। लेकिन बच्चों, हर तरक्की के साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। मॉडर्न फार्मिंग ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत गंभीर है। ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है। लगातार ट्यूब वेल्स चलाने से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। खेतों और पानी में पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन वर्षों में बनते हैं, लेकिन गलत उपयोग से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सस्टेनेबल यूज पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिल सके। इस तरह पालमपुर की खेती हमें ये सिखाती है कि डेवलपमेंट केवल उत्पादन बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रकृति और संसाधनों को बचाकर संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों, अब हम खेती के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने जहां प्रोडक्शन को बहुत बढ़ा दिया, वहीं प्रकृति पर इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। लगातार केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के अधिक प्रयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मिट्टी की प्राकृतिक ताकत कमजोर हो रही है, जिससे भविष्य में फसल उगाना कठिन होता जा रहा है।
इसी प्रकार ट्यूब वेल इरिगेशन के अधिक उपयोग से जमीन के नीचे का पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है, जिसे हम ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कहते हैं। कई स्थानों पर पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि नए ट्यूब वेल्स भी सूखने लगे हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खेतों से बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं, जिससे पानी में पोल्यूशन फैलता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। बच्चों, हमें ये समझना चाहिए कि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे मिट्टी, पानी और जंगल बनने में कई वर्षों बल्कि सदियों का समय लगता है, लेकिन गलत उपयोग से ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खेती में सस्टेनेबल यूज का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ है प्रकृति का उपयोग इस प्रकार करना कि आज की जरूरतें भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन भी सुरक्षित रहें। इस प्रकार पालमपुर की कहानी हमें ये सिखाती है कि डेवलपमेंट का सही अर्थ केवल अधिक उत्पादन नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची प्रगति है। बच्चों, अब हम पालमपुर गांव की एक बहुत गंभीर सामाजिक समस्या को समझते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कहते हैं। पालमपुर में कुल 450 फैमिलीज रहती है, लेकिन इन परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा समान नहीं है। लगभग 150 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बिल्कुल भी खेती की जमीन नहीं है। ये परिवार दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते हैं और इन्हें लैंडलेस लेबरर्स कहा जाता है। इनके पास न अपनी जमीन है, न कोई स्थायी इनकम का साधन। इसके अलावा लगभग 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इन्हें स्मॉल फार्मर्स कहा जाता है। इतनी कम जमीन से इतनी इनकम नहीं होती कि पूरे साल का खर्च आराम से चल सके, इसलिए ये किसान अक्सर कर्ज में फंसे रहते हैं और गरीबी में जीवन बिताते हैं। इसके विपरीत केवल 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं। ये लार्ज फार्मर्स होते हैं जो मॉडर्न मेथड्स अपनाकर भारी प्रोडक्शन करते हैं और अच्छा सरप्लस कमाते हैं। इस प्रकार पालमपुर में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। यही असमानता गांव में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि किसी भी समाज की तरक्की तभी संभव है जब रिसोर्सेज का बंटवारा अधिक न्यायपूर्ण हो। अब हम पालमपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को समझते हैं, लेबर इन पालमपुर। पालमपुर में ज्यादातर फार्म लेबरर्स उन परिवारों से आते हैं जिनके पास अपनी कोई खेती की जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों को लैंडलेस फैमिलीज कहा जाता है। इन लोगों के पास जीविका का कोई स्थायी साधन नहीं होता, इसलिए इन्हें बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। पालमपुर में काम की भारी कंपटीशन है। मजदूर ज्यादा है और काम कम, इसलिए किसानों को मजदूरी बहुत कम पैसों में मिल जाती है। सरकार द्वारा तय की गई मिनिमम वेज 300 रुपीज प्रतिदिन है, लेकिन पालमपुर में अधिकांश लेबरर्स को इससे बहुत कम वेतन मिलता है। उदाहरण के रूप में डाला और रामकली जैसे मजदूरों को केवल 160 रुपये प्रतिदिन मिलता है। इतनी कम आय में परिवार चलाना बहुत कठिन हो जाता है। मजदूरों की मजबूरी और गरीबी का फायदा बड़े किसान उठाते हैं। मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वे कम वेतन पर भी काम करने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार पालमपुर में लेबर सिस्टम असमानता और शोषण की सच्ची तस्वीर दिखाता है। बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग में कैपिटल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज की खेती में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीन्स और इरिगेशन के लिए काफी पैसा चाहिए। छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए उन्हें दूसरों से उधार लेना पड़ता है, जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। पालमपुर में छोटे किसान आमतौर पर बड़े किसानों और मनी लेंडर्स से उधार लेते हैं। ये लोग बहुत ऊंची इंटरेस्ट रेट पर पैसा देते हैं। उदाहरण के रूप में सविता नाम की किसान महिला तेजपाल सिंह से 24% ब्याज पर पैसा उधार लेती है। इसके बदले उसे तेजपाल सिंह के खेत में बहुत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। इस प्रकार छोटे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उनकी हालत और खराब होती जाती है। इसके विपरीत बड़े किसान अपनी खेती में अपनी ही सेविंग्स लगाते हैं, इसलिए उन्हें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि बड़े किसान और अमीर बनते जाते हैं और छोटे किसान गरीब होते जाते हैं। अब हम सेल ऑफ सरप्लस को समझते हैं। छोटे किसान अपनी उपज का अधिकांश हिस्सा अपने परिवार के खाने के लिए रखते हैं, क्योंकि उनकी खेती बहुत कम होती है। उनके पास बेचने के लिए बहुत कम बचता है। इसके विपरीत बड़े किसान जैसे तेजपाल सिंह बहुत अधिक फसल उगाते हैं। खाने के बाद उनके पास बहुत सारा अनाज बच जाता है, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। तेजपाल सिंह ये सरप्लस रायगंज मार्केट में बेचता है और उससे अच्छी कमाई करता है। इस पैसे से वो नई मशीन्स खरीदता है, दूसरों को लोन देता है
और अपनी खेती और व्यापार को और बढ़ाता है। इस तरह उसका कैपिटल लगातार बढ़ता रहता है। छोटे किसान अपनी जरूरतें पूरी करने में ही पूरी उपज खर्च कर देते हैं, इसलिए वे कभी भी सरप्लस नहीं बना पाते। यही कारण है कि गांव में अमीर और गरीब के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जाता है। पालमपुर हमें ये सिखाता है कि जब तक रिसोर्सेस का समान बंटवारा नहीं होगा और छोटे किसानों को सस्ता क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब तक ग्रामीण विकास अधूरा रहेगा। अब हम पालमपुर गांव के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं, जिसे हम नॉन फार्म एक्टिविटीज कहते हैं। पालमपुर में लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो खेती के अलावा दूसरे कामों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। क्योंकि खेती की जमीन सीमित है और हर व्यक्ति को खेत में काम नहीं मिल सकता, इसलिए नॉन फार्म एक्टिविटीज गांव के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आती है। ये एक्टिविटीज लोगों को वैकल्पिक रोजगार देती है और गांव की इनकम को बढ़ाती है। पालमपुर में सबसे आम नॉन फार्म एक्टिविटी है डेयरी। कई परिवार दूध का उत्पादन करते हैं और उसे शहर में बेचते हैं। इससे उन्हें रोज की इनकम मिलती है। इसके अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। उदाहरण के रूप में मिश्रीलाल गुड़ बनाने का काम करता है। वो गन्ने से गुड़ बनाकर बाजार में बेचता है और इससे अच्छी कमाई करता है। इसके अलावा गांव में शॉपकीपिंग भी होती है। लोग छोटी दुकानें खोलकर रोजमर्रा की चीजें बेचते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी गांव की इकोनॉमी का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है। कुछ लोग ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चलाकर सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एक नया और आधुनिक एग्जाम्पल है करीम, जो गांव में कंप्यूटर क्लासेस चलाता है। इससे बच्चों और युवाओं को नई स्किल्स मिलती हैं और भविष्य के लिए बेहतर अवसर बनते हैं। इस तरह नॉन फार्म एक्टिविटीज गांव के युवाओं को नए रास्ते दिखाती हैं। इस प्रकार नॉन फार्म एक्टिविटीज पालमपुर को केवल खेती पर निर्भर रहने से बचाती है और गांव को बैलेंस डेवलपमेंट की ओर ले जाती है। बच्चों, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर हमें एक गांव की साधारण कहानी नहीं सुनाता, बल्कि हमें पूरी रूरल इकोनॉमी की सच्ची तस्वीर दिखाता है। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझते हैं कि गांव का जीवन कैसे चलता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, रिसोर्सेस कैसे उपयोग होते हैं और लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं। पालमपुर एक ऐसा मॉडल विलेज है जो भारत के हजारों गांवों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इस चैप्टर से यह साफ होता है कि खेती आज भी गांव की सबसे मुख्य एक्टिविटी है, लेकिन खेती की संभावनाएं फिक्स्ड लैंड, बढ़ती पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण सीमित होती जा रही है। मॉडर्न फार्मिंग ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही असमानता, कर्ज और प्रकृति को नुकसान जैसी समस्याएं भी बढ़ा दी है। छोटे किसान कर्ज में फंसते जा रहे हैं और बड़े किसान और अमीर होते जा रहे हैं। पालमपुर हमें ये भी सिखाता है कि केवल फार्मिंग से गांव का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। गांव को आगे बढ़ाने के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रोजगार के नए अवसर पैदा करती है और इनकम के नए स्रोत बनाती है। लेकिन इन एक्टिविटीज के विकास के लिए गांवों को सस्ता क्रेडिट, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, सही एजुकेशन और आसान मार्केट एक्सेस की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पालमपुर की कहानी हमें ये समझाती है कि बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट ही किसी देश की सच्ची प्रगति है। जब गांव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।